हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और आज मैं बात करने वाला हूं एक सबसे बड़े झूठ, फ्रॉड और मिथ की। और वो है राशियां, जोडियक या स्थान। यानी पहला स्थान आपका, दूसरा स्थान पैसों का, तीसरा स्थान करेज का, एफर्ट का। और उस पे जो झूठ है वो ये है कि पहला स्थान का लॉर्ड कहीं जाके बैठा है तो ऐसा होगा, दूसरे स्थान का लॉर्ड कहीं और जगह बैठा है तो ऐसा होगा। ये इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा झूठ जो एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है, इसने पूरे एस्ट्रोलॉजी को नाश मार दिया है। आपको विश्वास नहीं होता तो अपनी कुंडली में लगाकर देखिए या किसी और की कुंडली में लगाकर देखिए, कभी काम नहीं करता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर की किताबें, लेक्चरें, यूट्यूब के वीडियोस हो रहे हैं कि सप्तम स्थान अगर 12 में पहुंच जाए तो शादी टूट गई। कैरियर वाला स्थान यानी सप्तम स्थान फिर से 11 में पहुंच गए तो जबरदस्त कैरियर होगा। सप्तम स्थान का लॉर्ड, लॉर्ड की बात कर रहा हूं, अगर सप्तम स्थान का लॉर्ड प्रबल हो गया, जो कि साल में एक बार होता ही होता है, तो आपका कैरियर चमक गया, आपका बिजनेस चमक गया। इतना बड़ा झूठ जबरदस्ती ठूस ठूस कर हम सबके मुंह में डाला गया है। ये वीडियो इसी मिथ को तोड़ता है। देखते रहिएगा, आगे आ रहा है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक के साथ। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो यस आई एग्री कर दीजिएगा कमेंट में, और नहीं आ गया तो जी भर के जो बोलना है बोलिए। मुझे पता है आजकल तो यूट्यूब में कमेंट में इतनी गालियां नहीं आ रही हैं जितनी गालियां मेरे को आती हैं एफबी से, क्योंकि मैं सारे ऐसे मिथ तोड़ता हूं ताकि एस्ट्रोलॉजी को प्लीज अपना दोबारा जरा लॉजिकल जगह जगह मिले, लॉजिक की जगह मिले। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। किताबों की किताबें उठा लीजिए। आठवां स्थान मृत्यु का स्थान, चले गए अगर पहले स्थान में तो मतलब लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड चले गए पहले स्थान में तो होगी मृत्यु शुरू से। क्या बकवास चल रही है, क्या बकवास चल रहा है। ये सारी बातें मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को देखिएगा आखिरी तक, क्योंकि एक सीक्रेट, बहुत जबरदस्त एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट की बारे में बात कर रहा हूं, जो कि दो प्लैनेट या तीन प्लैनेट आपस में कॉम्बाइन करते हैं और एक चौथे प्लैनेट की तरफ इशारा करते हैं। यही है सीक्रेट रेमेडीज का, ये सीक्रेट है आपके रिजल्ट का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे कि आपके प्लैनेट्स तो अच्छे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तीसरा जो घर है, या तीसरा जो प्लैनेट है, जिसको ये दो प्लैनेट मिलकर फंक्शन तैयार कर रहे हैं केमिकल की तरह। दो चीज हम मिलाते हैं, तीसरा केमिकल बनता है ना, वैसे ही ये तीसरा प्लैनेट की तरफ इशारा कर रहा हो, वो प्लैनेट खराब है। इसीलिए दो प्लैनेट के अच्छे होते हुए भी आपकी कुंडली में काम नहीं करता। ऑलराइट, जाने से पहले, अभी लौट रहा हूं मैं, जाने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लाने वाला हूं एक फैंटास्टिक ट्रांजिट होने जा रहा है, बहुत बढ़िया। बुध का, बुध यानी आपका पैसा, आपका कॉमर्स, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका नॉलेज, आप अगर पढ़ रहे हैं तो भी, और सबसे बड़ी बात है आपके छोटे भाई और आपके घर का माहौल, ये भी बुध है। एसेट्स भी कहीं हद तक बुध भी है। तो दोस्तों इस पे बात करूंगा, कहीं मत जाइएगा, फटाफट लौटता हूं अभी क्विकली। दोस्तों आई एम बैक। आई होप आपने वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल का आइकन दबा दिया होगा। ऑल का बटन जो है जरूर दबा दीजिएगा। और आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। ये बड़ा ही वीडियो अजीब और विचित्र सा होने वाला है। बहुत सारे कमेंट मेरे डीएम में आएंगे, स्पेशली फेसबुक के। सो एनीवे, सेवेंथ लॉर्ड यानी मैरिज का लॉर्ड चले गए 11वें में, बहुत बढ़िया मैरिज। चौथा लॉर्ड आपके एसेट्स का लॉर्ड चले गए हैं फर्स्ट में, आपका एसेट बन गया, वाह। मतलब ये जो एक इलॉजिकल बात है, इससे मैं तंग आ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मेरा तो जो नौकरी का लॉर्ड है यानी सिक्स लॉर्ड 11वें में बैठे हुए, मेरे को तो बहुत बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए। मैं पूछता हूं कि मिली नहीं मिली ना, अभी भी धक्के खा रहे हैं ना। क्या मतलब है, सिक्स लॉर्ड अगर फर्स्ट में चले गए तो क्या नौकरी आप दोगे या आप बहुत जबरदस्त नौकरी करोगे? दोस्तों आज के टाइम में नौकरी का मतलब समझ लें तो बहुत अच्छा है। नौकरी कहिए, चाकरी कहिए, एम्प्लॉय कहिए, कुछ भी कहिए, नौकरी यानी रहोगे नौकर ही।
कोई अच्छा बच्चा नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपकी वाहवाही हो जाए क्योंकि आपसे काम निकालना है। मैंने भी 25-30 साल कॉर्पोरेट में बिताया है, मेरे को मालूम है क्या होता है नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये भूल जाइए, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स है ना कि भैया मेरा एसेट का लॉर्ड 11 में बैठा हुआ है, मल्टीपल एसेट्स होंगे, बिल्कुल करोड़पति हो जाएगा। दोस्तों 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट हैं, 27 नक्षत्र, 148 उप नक्षत्र लगभग लगभग, ठीक। यानी अगर मैं इस हिसाब से, इस लॉजिक से चलूं, जो मैं अभी ड्राइंग बोर्ड में दिखाऊंगा आपको, व्हाइट बोर्ड में, कि मेष राशि से लेकर मीन राशि में अगर मैं सिर्फ हाउस यानी आपके मकान होगा कि नहीं, ठीक है, मकान होगा कि नहीं, इसको देख लेते हैं। या उससे भी बेटर आपकी नौकरी, आजकल नौकरी में भी चल रहा है, नौकरी या शादी, ओके, यानी छठा और 10वां। दोस्तों 12 राशियां हैं, 12 राशियों में छठा लॉर्ड जो होगा वो हर प्लैनेट होगा, हर प्लैनेट। अगर हम मेष राशि की बात करें तो छठा लॉर्ड मरकरी हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम टॉरस की बात करें तो कौन सा हुआ? 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीनस हो गए, यानी वीनस अब आपके नौकरी के लॉर्ड हो गए। मतलब इस हिसाब से 9 के 9 राशियां आपके नौकरी के लॉर्ड हो गए कहीं ना कहीं। सपोज आपने एक मकान खरीदा है, ठीक है, किसी को बेचा है, खरीदा है, चलो किसी से आपने खरीदा है, यानी आपका चौथा लॉर्ड कहां होना चाहिए और उसका चौथा लॉर्ड कहां होना चाहिए? ये किस टाइप का बिल्कुल अटर कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन पिला पिला के अगर आप इनसे पूछो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ये बोलेंगे इससे दृष्ट हो रहा है, उससे दृष्ट हो रहा है, यहां पर ये है, काल सर्प योग है, शनि की 7.5 है। वह किसी न किसी तरह लॉजिक आपको घुट्टी पिलाएंगे और वो पी के बिल्कुल आप मस्त हो जाओगे, बिल्कुल अफीम की तरह, हाँ यही होगा यही होगा, और पढ़ने लगोगे सारा हो गया गुड़ गोबर कूड़ा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इतना कंफ्यूजन बना पड़ा है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आता इस पूरे स्थिति से। कितनी किताबें लिखी गई हैं, मुझे नहीं पता किसने लिखी हैं, या मुझे खैर पता है किसने लिखी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो काम क्यों नहीं करता, लेकिन वो काम नहीं करता मॉडर्न एज में। ऑलराइट, अब आप लॉजिक के लिए समझ लीजिए, आपके घर में सपोज 6 लोग हैं, ठीक है, आपका एक किचन है, ठीक है, आपका किचन है, यानी कुंडली में ये दूसरा भाव हुआ, ठीक है, किचन वीनस की जगह। आपकी इस किचन का मालिकाना, इस किचन का मैनेजर कौन है? या तो आपकी वाइफ होंगी, या तो आपकी सिस्टर होंगी, या मदर होंगी, कोई फीमेल जनरली होता है इस किचन का। आप भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कई बार कुक करता हूं, तो किचन का लॉर्ड जो है कहीं भी हो सकता है। अब आप सोचो इस लॉजिक के हिसाब से कि हर एक व्यक्ति 6 के 6 मेंबर्स आपके घर में उस किचन को संभाल रहे हैं। आप भी संभाल रहे हो, आपके वाइफ भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रहे हैं, मम्मी भी संभाल रहे हैं, आपके पिताजी भी, यानी आपके वाइफ के ससुर जी, आपके ससुर जी, पता नहीं कौन कौन, जो 6 सारे मेंबर है, सब के सब किचन भी संभाल रहे हैं, आपका काम भी कर रहे हैं, आपके ड्राइंग रूम में भी बैठे हैं। मतलब एक टाइम पे सभी जगह पूरा का पूरा भसड़ रायता फैल गया। और रायता इसीलिए कुंडलियों में फैलता है, इसीलिए रिजल्ट में फैलता है, क्योंकि ये हाउस लॉर्ड का कॉन्सेप्ट बाय फंडामेंटली गलत है। गलत भी नहीं कहूंगा, इनकम्प्लीट है। दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है और इसको किस तरह देखना पड़ेगा हमें। और फाइनली वो वाला चीज जिसको मैं कह रहा था, कॉम्बिनेशन, 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से तीसरा बनता है या तीसरे पे असर आता है, ये भी देखेंगे। ऑलराइट, क्विकली चलते हैं सीधे चार्ट पे। दोस्तों मैं आ गया हूं चार्ट पे। अब मैं लेता हूं सबसे पहले, लेट्स सी, मेष राशि, यानी पहला नंबर यहां पर लिखा हुआ है, मेष लग्न का आपका कुंडली है, बहुत अच्छा। और हम यहां पर, मैं बड़े बड़े करके लिख देता हूं यहां पर ब्लैक कलर से। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे लेट्स से मैरिज के बारे में, ठीक है। तो इस मैरिज का कारकत्व किसको दिया गया है? इसको, 7th हाउस को। ओके, नाउ आपका मेष है तो यहां पर 7th हाउस का लॉर्ड वीनस हुआ, चलो मान गया, बहुत अच्छी बात है। अब आपका सपोज थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 5 नंबर ले, लियो है, ठीक है। लियो के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी सैटर्न। अब लियो के लिए सैटर्न हो गए भाई साहब हमारे वेडिंग, यानी हमारे मैरिज के लॉर्ड। वाह! और सैटर्न का कोई सिग्निफिकेशन मैरिज के साथ नहीं आता दोस्तों। सैटर्न का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेशन, 2 सिग्निफिकेशन आते हैं, एक है बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, और दूसरा है आपका कैरियर। अब ये सैटर्न कहीं भी बैठे, सपोज ये सैटर्न आपके 11 में बैठ गए, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही कहेंगे टिपिकल पराशरी वाले कि भैया आपकी मैरिज बहुत जबरदस्त है, मैरिज के बाद बहुत फायदा होगा आपका। यहां पर सैटर्न बैठे हुए हैं तो बहुत फायदा होगा। वाह! मतलब लियो वाले का सैटर्न अगर 7th लॉर्ड हो रहा है और वो भाई साहब 11th में बैठे हैं,
तो ये कनेक्शन जो बैठ रहा है, इसका मतलब क्या, मैरिज के बाद आपको बहुत फायदा होगा। ये बिल्कुल कितनी भी कुंडली में लगा दीजिए, आपके खुद की कुंडली में लगा दीजिए, नहीं होगा। ऑलराइट, बिल्कुल नहीं होगा। यही मिथ है, यही बहुत जबरदस्त एक झूठ फैलाया गया है। ये बहुत भयंकर एक, जिसको कह सकते, एक बहुत बड़ी घुट्टी पिलाई गई है। ऐसा काम नहीं करता है दोस्तों। हर एक प्लैनेट को, अब मैं सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूं, हर एक प्लैनेट को अपना अपना सिग्निफिकेशंस दिया गया है। जैसे सूर्य सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं, पालनहार हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसलिए सरकार और पिता हो गए। और फाइनली बुढ़ापे में जाकर, यानी 48 के बाद, एल्डर सन सूर्य का कारकत्व ले लेते हैं, क्योंकि अब वो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो जो प्रोवाइड करेगा वही सूर्य है। आपका बॉस भी सूर्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको सैलरी देता है। और अगर आप बिजनेस करते हो, सूर्य आपका कस्टमर है। लॉजिक। अब सूर्य अगर सपोज आपके 7th लॉर्ड बने, यानी एक्वेरियस के लिए 7th लॉर्ड सूर्य बने, अब सूर्य कहीं भी बैठे, आप उसके हिसाब से रिजल्ट ले लोगे। भैया मेरा मैरिज जो है बिल्कुल यहां पर पहुंच गया है, तीसरे में पहुंच गया, यानी छोटे भाई के परिवार से, और बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बेकार। ऐसे मत देखिए। कैसे देखना है? सबसे पहले प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को आपका बहुत अच्छी तरह जानना पड़ेगा। प्लैनेट अपने आप में सिग्निफाई क्या करते हैं, एक एक प्लैनेट एक एक सिग्निफिकेटर है। दूसरा, कंजंक्शन किसके साथ बैठे हैं। कंजंक्शन का सीधा मतलब है कि मेरे घर में कोई और आके बैठा है, हम दोनों आपस में क्या बातचीत चल रही है। ठीक है। जैसे मार्स के साथ मून है, यानी चंद्रमा, यानी हमारा माइंड, मार्स हमारा काम, यानी काम और माइंड एक साथ, यानी हमारा एफर्ट, हमारा पावर और माइंड जो कि थोड़ा फ्लिकरिंग है, एक साथ बैठ गए तो इसका रिजल्ट इनवेरेबली फ्लिकरिंग माइंड होगा। हर काम में आप पार्ट डालोगे। और यहां पर शादी में, क्योंकि मार्स जो है, स्पेशली फीमेल चार्ट में मार्स हस्बैंड को प्रोवाइड करते हैं, तो मार्स अगर ऐसा है, फीमेल के चार्ट में मार्स और मून इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनका हस्बैंड जो फ्लिकरिंग माइंड का होगा, बहुत जगह एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है। तीसरी चीज दोस्तों, घर जो है, यानी ज़ोडिएक्स जो है वो खाली हैं, वहां पर प्लैनेट्स एज अ किराएदार बैठते हैं। और हर महीने, हर साल, हर महीने टू बी प्रिसाइज, 12 महीने में 12 महीने, ये जो कुछ प्लैनेट्स होते हैं, सैटर्न और जुपिटर, राहु केतु को छोड़ करके अपने घर में जरूर आते हैं। सपोज एरीज में पंचम घर जो है, 5th हाउस, आपका पुण्य का काम है, मतलब पूर्व पुण्य का काम है, पूर्व जन्म का काम है, आपका हायर नॉलेज का काम है, शॉर्ट जर्नीज का भी दिखाता है, बच्चों को दिखाता है। मोटा मोटी ये है। वहां पर अगस्त के महीने में लियो अगर पड़ता है, तो अगस्त के महीने में वहां पर सूर्य आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका राजयोग लग गया, या वीनस अपने स्थान पर आ गए, 7वें स्थान पर आ गए, यानी लिब्रा में आ गए, या टॉरस में आ गए, जो उनका मूल त्रिकोण है, जो कि अभी आने वाले हैं। बाय द वे, वीडियो आप देखते रहिएगा, आगे वीडियो, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीनस और मरकरी जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन होने वाला है, जबरदस्त, फैंटास्टिक, उसका वीडियो लाने जा रहा हूं। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, देखते रहिएगा मेरे वीडियोस। और अगर आपने फेसबुक का मेरा चैनल, मतलब फेसबुक का जो मेरा पेज है वो लाइक नहीं किया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसमें डाल दीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको फेसबुक के थ्रू भी मैं ये वीडियो अपलोड करता हूं, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। एनीवे, तो अगर ये तो वीनस पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब दोबारा शादी हो जाएगी आपकी। गलत। ये सब फालतू बात है, उससे आप परे हटिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सबसे पहले प्लैनेट का सिग्निफिकेशन, फिर कॉम्बिनेशन का सिग्निफिकेशन। तीसरा, ऑफ कोर्स, स्टेलर पावर, यानी नक्षत्र का पावर कितना है, वो नक्षत्र लॉर्ड कहां बैठे हैं। ओके। और फाइनली, सीक्रेट से आने से पहले, ओके, फाइनली घर या स्थान होता है, लेकिन स्थान सिर्फ इतना देखता है, एक मेल है या फीमेल है। यानी अगर फीमेल स्थान है, फॉर एग्जांपल 4th, कैंसर एक फीमेल ज़ोडिएक है, उसके ऊपर अगर मेल प्लैनेट आ गया, सूर्य आ गए, तो दिक्कत करेगा। फीमेल और मेल ऑब्वियसली दिक्कत करेगा। तो यहां पर जो 4 है, यानी वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, या अर्थ साइन है, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जो हमारे घर हैं, इसको डिपिक्ट करता है। दूसरी चीज, ये बात बिल्कुल सही है कि पहला स्थान हमारा होता है, दूसरे स्थान वेल्थ का होता है, ये बात ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, मतलब प्लैनेट का कॉम्बिनेशन क्या देगा और स्थान कहां देगा, बस इतना ही देता है। दैट्स इट। दूसरी बात क्या देता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि प्लैनेट उस स्थान में आकर वो स्ट्रेंथ ले रहा है या वीक हो रहा है, यानी एनिमी के घर है या फ्रेंड के घर है, खत्म।
इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। इसके साथ ये जो सातवां घर, सातवां जो लॉर्ड है आपका, पंचम सातवां घर यानी सप्तम जो लॉर्ड है, जो मैरिज का लॉर्ड है, वो यहां पहुंच गए तो ऐसा होगा, वहां पहुंच गए तो ऐसा होगा। दुनिया भर में आप फेसबुक पे पोस्ट देखोगे, यूट्यूब में आप वीडियोस देखोगे, सब बकवास, उनका कुछ काम नहीं करता है और फालतू बोलते रहे वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो के बाद मैं जो कह रहा हूं उसको अप्लाई करके देखिए, अगर काम आता है तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर आपने जो कहा है बिल्कुल बेकार कहा है, नो प्रॉब्लम, ओके, मैं भी करेक्ट हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इतनी सारी कुंडलियां देखी, ये काम ही नहीं करता है, ये सब बिल्कुल हवा में तुक्के वाली बात है, हवा में तीर मारने वाली बात है। अब आते हैं प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पे। दोस्तों ये बहुत ही एक सीक्रेट, या लोगों को या तो पता ही नहीं है या बोलते नहीं है, वो है दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन ऑलवेज तीसरे प्लैनेट को तंग करता है, या उसके ऊपर उसको वीक करता है, स्ट्रेंथ देता है, या उसके ऊपर असर करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्स एंड राहु, अंगारक दोष, ओहो, इसके ऊपर इतने पैसे लोगों ने लूट रखे हैं, इतने डरा रखा है। अंगारक दोष यानी बिल्कुल खत्म। अंगारक, बात सही है, अंगारक दोष एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम कहां होता है ये देखिए। अगर अंगारक दोष है, मार्स एंड राहु का है कॉम्बिनेशन, ऐसे इस टाइप के सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन है तो अपने मरकरी को चेक करिए, वहीं जाकर असर होगा, ठीक है। दूसरा कहां असर होगा? चंद्रमा पे और सूर्य पे। मरकरी पे यानी आपका बिजनेस वो ठप होगा, ठीक है। मरकरी आपकी बुद्धि, आपका प्रैक्टिकल सेंस, आपका मैथमेटिक्स, आपका कैलकुलेशन, आपका कम्युनिकेशन, उस वो प्रॉब्लम में आएगा। फाइनली मरकरी आपका मुंह, आपका जबान वगैरह, वहां पर छाले वाले आ सकते हैं अगर ये दोष एक्टिवेट हो रहा है तो। और ये एक्टिवेट कब होगा भैया? हाउस लॉर्ड के थ्योरी के हिसाब से तो कब एक्टिवेट होगा किसी को मालूम नहीं है। अब पूछेंगे तो बोलेंगे दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, देह दशा, फलाना दशा आएगा तब हो गए। सब बेकार बेकार फालतू की बातें। सीधी सी बात है, सैटर्न को देखिए वो कब एक्टिवेट कर रहा है, खत्म हो गई कहानी। अच्छा है बुरा है कॉम्बिनेशन, जुपिटर को देखिए। ऑफ कोर्स ये भी देखना है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन कहां बैठ रहे हैं। अगर मार्स के स्थान पर ही बैठ रहे हैं तो मार्स यहां भारी पड़ेगा। यानी अगर मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मरकरी पे इसका असर आ रहा है। मरकरी कहीं भी बैठा हो, मार्स अगर एरीज में हो रहा है सपोज, तो यहां मार्स पावरफुल होता है। मार्स यानी आपका हेल्थ, आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा, यानी मुंह में छाले वाले निकलेंगे, स्किन रैशेस होगा, और या आपके छोटे भाई को प्रॉब्लम आ सकती है। और आपका अगर एक्सीडेंट भी होगा तो इन्हीं एरिया में आपका जैसे छिल गया, या आपका जो मरकरी है वो नर्व का भी कारकत्व रखते हैं। तो अगर बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ तो कई बार नर्व डैमेज भी हो जाता है, एपिलेप्सी वगैरह ये सब भी देखा गया है। परिवार में किसी न किसी को एपिलेप्सी भी देखा गया है मार्स और राहु कॉम्बिनेशन अगर है तो, ओके। और मार्स एंड राहु को भी एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है, केतु सारे के सारे जुपिटर के एरियाज में, जुपिटर के जोडियक में एक्सॉल्टेड होते हैं, सीधी सी बात है। और राहु कहां होते हैं? मरकरी के एरियाज में। बिल्कुल बॉटम लाइन, सीधा रिजल्ट ऐसे आता है। तो ये 4-5 चीजें अगर आपने देख लिया तो इनफ है। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई इस स्थान का लॉर्ड कहां जा रहा है, उस स्थान का लॉर्ड कहां जा रहा है, और ये पूरा के पूरा गुबलेट हो जाता है, पूरा कंफ्यूजन, अटर नॉनसेंस, अटर कंफ्यूजन। अल्टीमेटली रिजल्ट निकले, माथा पकड़ के लोग बैठते थे, भाई हो क्या रहा है, कौन किसको देख रहा है, कहां देख रहा है। अल्टीमेटली जैसे उमंग तनेजा जी ने एक वीडियो में कहा था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि आपस में ये उसको देख रहा है, वो उसके देख रहा है। अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजर क्लाइंट को देखता है, क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर को देखता है, होता यही है। फाइनली स्टेलर जो पावर है वो बहुत बड़ा पावर, यानी नक्षत्र का स्ट्रेंथ और उप नक्षत्र का स्ट्रेंथ भी आपको देखना पड़ेगा। ये स्पेशली दशा में ये फ्रक्टिफाई होता है, ये रिजल्ट देने लगता है। दशा को अगर देखना है तो इन दोनों को देखना पड़ेगा। और रेमेडियल मेजर्स भी कहां से आएंगे? एक तो नक्षत्र लेवल से आएंगे, और दूसरा कहां से आएगा? कॉम्बिनेशन प्लैनेट में आपको निकालना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन प्लैनेट और हाउस का स्ट्रेंथ, ठीक है। हाउस का स्ट्रेंथ, कौन हेल्पिंग हाउस है, जैसे 1, 5, 9, ये अपने आप में कोई रिजल्ट नहीं देते। यहां पर कोई भी प्लैनेट आ जाए, जुपिटर आ जाए, सब न्यूट्रलाइज। यह आपने कहीं नहीं सुना होगा, यहीं पर सुन रहे हो, ये न्यूट्रलाइज, कहीं कोई रिजल्ट नहीं देते। ये हेल्पिंग हाउसेज हैं, ये हेल्प करते हैं, दैट्स इट। तो हर हाउस का 1, 5, 9 उसका हेल्पिंग हाउस है, 8 उसका वीकनिंग हाउस है, 12 उसका वीकनिंग हाउस नहीं है, बैड हाउस भी नहीं है, उसका खर्चे का स्थान है, ठीक है, दैट्स इट। सिर्फ उसका एक्सपेंडिचर का स्थान है, ये ऐसा कोई खराब वराब नहीं है। छठा उसको एम्प्लॉय करने का स्थान है, जहां पर छठा स्थान, सपोज यहां पर 2nd से 6th, यानी कहां पड़ा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2nd हाउस का जो 6th है, यानी आपका 7वां स्थान,
वहां पर अगर वीनस पड़ा हुआ तो नौकरी कराएगा, मरकरी पढ़ाएगा तो बिजनेस कराएगा। सिंपल हो गया। चार्ट में लगा के देखिए, विश्वास नहीं आता तो अपने नहीं तो किसी और के चार्ट में देखिए, और नहीं अगर समझ में आया तो मेरे सामने लेगी। ये सारे लॉजिक मैं उस चार्ट पे लगा के दिखा दूंगा आपको। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। सॉरी, मेरा गणेश गिर गया। ये जो गणेश है ये मेरे दादी का गणेश है। मेरा केतु स्ट्रांग है ना, तो इसीलिए मैंने ये रोजवुड का गणेश, मेरे दादी का गणेश, मैं इसको साथ लेके बैठता हूं। केतु का पावरफुल होना बहुत जरूरी है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या ऑकल्ट साइंसेस में हैं। आपका चाहे आपका तीसरा घर, जो कि पराशरी कहते हैं तीसरा घर, 11वां घर, पंचम घर, 9वां घर आपको एस्ट्रोलॉजर बनाएगा, घंटा कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, केतु को देखना जरूरी है। एनीवे, तो ये मेरे रोजवुड का गणेश है, बहुत सुंदर सा एक छोटा सा गणेश है, बहुत पुराना है, पता नहीं मेरे दादी का टाइम है, आप समझ लीजिए, पता नहीं कितना 100 साल से ऊपर हो गया होगा। गणेश है, ये मैं रखता हूँ, तो ही हेल्प्स मी समटाइम्स, सीधा मेरे को गाली वाली दे देते हैं कई बार, उल्टे सीधे डांट डूट लगा देते हैं, फालतू बात बोलता हूँ तो फालतू बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर मरकरी वीनस कंजंक्शन अल्टीमेट वीडियो। बाय। जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, जय बाबे। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।